हेलो गाइस, मैं चितरंजन कुमार और मैं आपको हमारे जो फील्ड है उससे परिचित करवाना चाहता हूं। और ये जो हमारा जो फील्ड है पानी के वजह से यहाँ पे धान वगैरह नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि इस साल जो है बारिश कम हुई है और हमारा जो सीज़न जो है थोड़ा सा पीछे चला गया है। मानसून थोड़ा सा पीछे था, जिसके वजह से जो सारे खेत और सारे जो फील्ड दिखाई दे रही है, इसमें किसान लोग यहाँ पे फसल लगाए हुए होते थे धान का, जो उनका जीवन उपार्जन का एक माध्यम था। बट आज इस सारे खेत में सिर्फ घास ही घास दिखाई दे रही होगी। और ये एक चारागाह के रूप में मैं कह सकता हूँ या डिनोट कर सकते हैं कि यह आज एक चारागाह के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये जो हमारा जो खेत है एक नदी का चाट में पड़ता है, और जो देखने में आपको सुनहरा और थोड़ा सा खुशनुमा और सदाबहार लग रहा होगा, क्योंकि इसका नज़ारा थोड़ा सा बेहतर है। और यदि आप एक ढंग से मैं यदि कहूँ कि आप एक अच्छे नज़रिया से यदि देखें तो आपको लगेगा कि शायद एक अच्छे पार्क से आप बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यह तार का ब्रिज है, जो एक अच्छे पौधा के रूप में भी आप कह सकते हैं, और देखने में भी थोड़ा सा सुदृढ़ लग रहा है। और देखिए यहाँ पे आसपास में छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। और आसपास यहाँ पे अभी तो जानवर दिखाई नहीं दे रही है, बट शाम के यदि मैं इस वीडियो को यदि मैं बनाता तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अपने घास के लिए भी आते हैं, जो घास काटते हैं। और यहाँ पे जानवर भी बहुत सारे बड़े होते हैं, या भैंस हो या गाय हो या बछड़ा हो। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो अलग तरह की घास लग रही दिखाई दे रही है यहाँ पे। और छोटा छोटा पौधा मैं आपको क्लियरली दिखा तो नहीं पा रहा हूँ। और आसपास में एक बड़े बड़े बगीचे भी हैं जो भाई हमारा डिनोट कर रहा है। और देखिए पास से ही जो आपको जो जानते हैं कि राजगीर का जो ग्रिड बना हुआ है, उसमें आपको टावर भी दिखाई दे रही है। ये जो नदी दिख रहा है जो हमारे गांव के आसपास से गुजरी है, और इस नदी से हमारे गांव के आसपास के जितने भी एरिया हैं 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में इस नदी के द्वारा आबादी होती है। और आज बात है कि इस नदी से पानी नहीं आ रही है। हमारे आसपास के गांव में सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ के गांव के जो किसान हैं और आसपास के जो जनता है बहुत ही दुखी है, क्योंकि यही नदी जो ही है जो हमारे आसपास के गांव के एक मान लिया जाए कि जीवन रेखा है, उनका जीवन उपार्जन का एक माध्यम होता था। बट आज इन नदी में नहीं पानी के आने के कारण हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं बहुत ही चिंतित हैं कि हमारे जीवन को क्या होगा, क्योंकि उनका जीवन इसी नदी पे डिपेंडेंट है। और शायद कुछ दिन पहले ही हमारे नदी के किनारे में देखिए पेड़ लगा हुआ है, और ये पेड़ हमारे सरकार के द्वारा लगाई गई है, जिस नदी से इस पेड़ से हमारे शायद आसपास के एरिया के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। और इस अभियान में शायद नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए बहुत ही अच्छी चहलकदमी की है और पहल भी किया है कि जिससे हमारे इंडिया का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए। और शायद 100 एकड़ से ज़्यादा में यहाँ पे पेड़ भी लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे उत्खनन विभाग के लोग हैं जो यहाँ से नदी से बालू भी उठाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह लगाई गई है। और यहाँ पे क्या बोलें तो यहाँ पे बालू की कटाई जहाँ तहाँ कर दी है, जिसके वजह से नदी में वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गई है, और जिससे समस्या हो जाती है। अगले साल की बात है, इस नदी में 2 किसान के बच्चे भी जो है से डेड कर गए थे। देखिए यहाँ पे आसपास में फसल लगा हुआ है, धान की रोपनी की गई है। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धान की रोपनी की गई है जो अच्छे ढंग से नहीं की गई है, और इसका जो फसल का जो में भी लगता है कि उत्पादन जो है कम है, क्योंकि पौधा में थोड़ा सा वीकनेस है और डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। बट यदि मैं बात करूँ तो इसी पे किसान थोड़ा सा शायद खुश हैं कि भाई कुछ तो शायद जो भी है हमारा फेस्टिवल के लिए जो भी है धान वगैरह चूड़ा की साधन एक बन सकता है। और मैं यदि बात करूं तो इस धान पे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश की संभावना और मानसून थोड़ा सा पीछे चली गई है, जिसकी वजह से किसान थोड़ा सा चिंतित है कि भाई मेरे घर से पैसा भी लग गया है, खर्चा भी हो चुका है, अब क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्या हमारे जीवन चलेंगे। अगले साल की यदि मैं बात करूँ तो अगले साल तो धान की उत्पादन बहुत बेहतर हुई थी, जिसकी वजह से किसान लोग अपने घर से जितने भी धान है वो पैक्स में डाल दिए थे। बट इस साल के लिए वो ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई आज क्या होगा, इन साल तो धान भी नहीं हो पा रही है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस बात पर लेके बहुत ही चिंतित है। और शुक्र